4 6 5 6 4 बैच चलता है। 12:30 बजे से क्लास रेगुलर चल रहा है एकदम। चलो देखो अब इसको कैसे बनाया जाए बाबू, इसको कैसे बनाया जाए। बस उसी तरह से दे ले जाओ, जोन हल्ला करे बिना पूछ ले तो एकदम। देखो इधर किस तरह से बनेगा समझो इधर। ए नीतीश यहाँ ध्यान से समझना। सबसे पहला बात हम सोचेंगे कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्लास 10th में इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे। कौची पढ़े थे? फॉर्मूला। इसको ऐसा में लेके चलो जिसका इंटीग्रेशन कौची हो जाए, निकल सके। तो हम क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे कितना, कि tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो सकता है। अब देखते हैं कि अब चेंज कर से फायदा क्या है हमको, तो चेंज कर से फायदा भी सोचेंगे ना। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं नहीं जानते हैं, फिर जानते हैं ना। 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं, एकदम जानते हैं। तो चुपचाप यहाँ लिख दो। कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आई इंटू डी एक्स। कर सकते हैं बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब एक सेक इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, सही है। चलो तो यहाँ कितना लिखेंगे कि tan x, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब बताओ तुम कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो x का x लिख दिए प्लस का c आंसर। बिहार बोर्ड के सबसे चहीता ऑब्जेक्टिव पे ही सब है, सबसे चहीता, एकदम चहीता ना मतलब समझ आता है ना। हाँ तो हनिया कोई ना कोई पसंद करता होगा, उसी तरह बिहार बोर्ड भी कुछ करता है, सबके पसंद करता है। कोई आरसीबी को पसंद करता है, कोई केकेआर के, ठीक है, समझ में आया। उसी आधार पर जो सब यहाँ पे डबल मीनिंग समझ रहा है, हम बोल रहे हैं कोची समझ रहा है कोची, इसलिए समझो जो हम बोल रहे हैं समझ रहा है तुम लोग, समझ में आया ना, ठीक है। ए हीरो तुम खुद तो पहले बन जाओ शेर। देखो कोई से लड़ना नहीं है एक दूसरे से, यहाँ चुपचाप पढ़ो। तो इसको मिटा दिया जाए, पूरा के मिटा दिया जाए, समझ में आ गया? ए अंकुश समझ में आ गया? तो यहाँ ध्यान दो सब लोग, इसको ऐसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। 11 अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ tan x बटा cot x इंटू डी एक्स। इसके लिए तुम लोग को क्या दिमाग में चल रहा है बाबू? बटा में से तो सबसे पहले दिमाग में करेंगे 1 बटा cot x tan x। चलो ठीक है, तुम्हारा 1 बटा cot x बटा tan x हो गया, तुम्हारा एक बात हो गया। तुम लोग सोचो कि नीचे वाला अगर नहीं रहे तो ऊपरे वाला का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। tan x का इंटीग्रेशन मालूम है तुमको? कुछ होता है। और tan को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेक में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। tan बटा cot को sin डायरेक्ट नहीं कर सकते, sin का इंटीग्रेशन sin बटा cos को tan लिख सकते हैं, लेकिन tan बटा cot को sin नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये क्लास 10 में पढ़ना है। अरे कौन लिखा है? मार्क रुको तो उनके बताते हैं लास्ट में हम। देखो सबसे पहला बात हम लोग सोचेंगे, हम कोई भी टर्म आ जाए इंटीग्रेशन में, यहाँ से एक बात एकदम ध्यान में डाल लेना कि कोई भी अगर टर्म आ जाए उसको सबसे पहले इस तरह का फॉर्म में लाओ ना, जिसका इंटीग्रेशन कोची हो तुम लोग जानता हो। समझ में आया? चाहे कुछ हो यहाँ पे दे दे उसको, चाहे तुम 10वां के फार्मूला लगाओ, चाहे 11वां के फार्मूला लगाओ, चाहे तो 12वां के, लेकिन उसको इस तरह में ले आओ कि उसका इंटीग्रेशन कोची हो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या किया जाए? तो एक दिमाग तो नहीं चल रहा है, कुछ देखो तो कुछ सोच में पड़ रहा है कि क्या किया जाए, बोलो। बटा में तो सब गुना कर सकते हैं, इसको नीचे ले आए। नहीं 1 बटा cot into tan x। चलो ठीक है, रहे तो तुम्हारा खत्म हो गया। तो नहीं कोई के दिमाग में कुछ चल रहा है, बताइए। तुम्हारा भी खत्म हो गया। देखो क्या किया जाए अब सोचते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, tan के tan कर सकते हैं,
तोहनी क्लास 10th में पढ़ा होगा फार्मूला कौची कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा किसको मालूम नहीं है? मालूम है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1/cot थीटा है। तो अगर हम इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो इनटू में कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा इनटू का dx। यहाँ तक समझ में आ गया? हम कुछ बोल रहे थे तुम्हारा सही था बाबू, लेकिन जो तू बता रहा था वो सही नहीं था। तू बोला कि गुना में लेके चल जाइए, लेकिन तुम फॉर्म उससे गलत बता रहा था, लेकिन हम पूरी तरह से सही से बता रहे हैं। अब इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अभी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं। तो देखो tan में tan से इंटीग्रेशन गुना करें कितना हो जाएगा? अरे गधा, tan में tan से करेंगे तो tan होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कि tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। कोई नहीं बोलेगा, प्रकाश बताएगा कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। बता दें, डायरेक्ट बता दें। हाँ देखिए 1 tan x स्क्वायर का sec स्क्वायर, हाँ, पहले tan स्क्वायर का 1 माइनस sec स्क्वायर लिखिए। खड़ी हो, खड़ी हो। कौची बोल रहा है? tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताओ। लिखिए हम बोल पिछला बार हम बताए थे। बनाइए ना। नहीं, हम इधर लिख देते हैं। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पिछला बार हम लिखे थे, कुछ होगा। tan स्क्वायर x कैसे पूछ रहे हैं? फॉर्मूला बताओ पहले जो 1 माइनस sec स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर x होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सही है, सही है। इधर आओ, खड़ी हो, फिर आगे बुला लेंगे। खड़ी हो वो, चलो। पिछला बार देखा था उसके बाद भी गलत बता रहा है। अब कौन बताएगा इसका सही फॉर्म? एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। इसका हो जाता है यहाँ कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। समझ में आया? बोले तो गलती हो गया। बहुत गलती हो गया। एक तो प्लस में बोल चाहे रहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखे। वो सिर्फ प्लस में होता है, गुना में होता है। माइनस में नहीं होता है। चाहे तो प्लस में होगा चाहे तो गुना में। 2 + 3 + 2 = 5, बट 2 - 3 या 3 - 2 आंसर इज टोटली डिफरेंट है कि नहीं है? तो इसको हम कर सकते हैं बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ मुंह से मार रहा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू dx। किस में? कसम से किसका फोन बज रहा है? साइलेंट कर लो फोन, तो लाना हम बंद करवा देंगे। खून बह रहा कैसे जी? मुंह से मारे था। हटा के दिया। अति कागज से पूछ लो उसको, कागज से पूछ लो, कागज से पूछ लो। तो आओ इसी से करो, इसी से। अरे थूक, अरे उसको कागज से करके इसे पूछ लो। ज्यादा हो गया, दर्द न देगा। चलो देखो, वो उतना होता रहता है, समझो। शायद दवाई देगा। देखो बाबू, यहाँ से समझना। देखो तुम्हारा खून और पसीना की मेहनत है यहाँ पड़ी। कोई कहता है ना कि खून और पसीना की पढ़ाई है मेरा, उसका यहाँ दिख गया ना, खून और पसीना खून दोनों है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ ध्यान से समझो। अब देखो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10x माइनस का माइनस, एक्स का एक्स प्लस का c। समझ में आ गया? ये हो गया इसका आंसर। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया? इसको मिटा दिया जाए, ज्यादा हो गया। ना बंद करो उसको, चापले रखो। चापले ये खतरनाक है, मारने लायक नहीं है। बोले ना कुछ हम भैंस के मारे वाला है। तब तो तुम वहीं पर तो आजमा रहे थे। चलो इसको डिलीट कर दिया जाए। समझ में आ गया? कर दीजिए। अगला क्वेश्चन बताओ। केमा क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स into cos स्क्वायर into dx। यही है ना? ऐसी है तो कैसे बनेगा ये? सेकंड स्टेट इसको हमको बात पता है, बनेगा cosec स्क्वायर का 10 है, लेकिन वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि cosec स्क्वायर cot x tan is equal to cot। ध्यान से देखो यहाँ पहले। निकलेगा।
देखो इधर ये कितना है सेक स्क्वायर एक्स, बीच में ना प्लस है ना माइनस है, बीच में कुछ ही है इनटू है, मतलब कि यू इंटू भी पर चल गया, कुछ पर चल गया। ए तुमको समझ में नहीं आ रहा है? डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट कैसे कर लोगे बाबू बताओ? हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं, बट कब जानते हैं? जब ये अकेले अकेले रहे तब। ये अभी गोतिया लेके आ गया है, आया कि नहीं अभी आया गोतिया में? देखो तो यहाँ पर इंटू है तो इंटू का मतलब यू इंटू भी हो गया, तो हम लोग यू इंटू भी फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, तो इसको कैसूँ ना कैसूँ करके हमको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में है ये नहीं है, तो इसको सबसे पहले तोड़ मरोड़ छोड़ के कैसे करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर बीच में प्लस रहता तो डायरेक्ट आराम से बन जाता टोटल। चलो देखो इधर इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखो तो 1 चाहे पूरा के को बट्टा देते हैं, ठीक है, ऊपर 1 दे देते हैं। अगर सेक नीचे आता था कुछ में आता है कॉस में, तो यहाँ लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आ गया। अगर कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो कुछ में आ जाएगा, नहीं क्या हो रहा है? को जानता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एकदम जितना जरूरी ऑब्जेक्टिव होता है ना सब एक पर करवा देंगे एकदम MVVI। जब पूछल क्वेश्चन निकालेंगे छाट के दम। अभी 1 ही घंटा पढ़ाई, बाद में ज़्यादा बहुत जाएगा टाइम। 3 घंटा तक हम टाइम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम के नज़दीक आने पर 3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? जितना आप बताइए उतना नंबर अच्छा कहता आपको ना। हमको 90 95 प्लस चाहिए मैथ्स में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलो ए स्टार्ट करें यहाँ से। हाँ समझ गए, 4 बजे से एकदम आ जाए। हाँ जल्दी फ़ोन कटवाना है। 10 बजे फोन काट देना है। चलो हाँ समझ गया ना, बोलना कि हमको पढ़ना है, 10 बजे फ़ोन काट दो, उसके बाद फिर से हमको व्हाट। चल देखो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ए हीरो ए देखो यहाँ तुम्हारे लिए बता रहे हैं, चुपचाप देखो यहाँ। देखो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ देख लो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कल हम इसके लिए फॉर्म में को बताए थे, इसको ऐसे कर सकते हैं। आखिरकार एक उसी में आपस में इंटू में है, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। 2 से गुना 2 से भागा, तो उससे करने से पहले हमको ये करना पड़ेगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब उसके बाद देखो यहाँ ऐसे कर सकते हैं बाबू कि 1 बटा ऊपर से भी 2 से गुना करेंगे, नीचे भी कुछ करेंगे 2 से भागा, तो यहाँ कर लेंगे कि 2/2। यहाँ कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? हाँ, और इस पर होल स्क्वायर जो छूटल था वो दे दिए, ठीक है। इस अच्छा ये वाला क्यों किया प्रकाश, तुम बताओ हमको। जो ही दत्तनीपोरी कर रहा है, बोलिए ना। हाँ बोलिए। ये हम 2 से गुना 2 से भागा क्यों किए हैं? 2 से 2 भागा क्यों? हाँ क्यों किए हैं बोलो, बता रहे हैं। बताओ तुम। नहीं कोई नहीं बताएगा, सीरियसली बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। सवाल है ना, हाँ तो उसको 2/2 भागा काहे ला किए हम? काहे ला? हाँ का जरूर लगल था हमको करना। हटा दीजिए। यानी आओ तुम इधर आओ, इधर आओ, तो इधर आओ पहले। हाँ लाइव में पिटेंगे, इधर आओ। चल रहा होगा, देख लो अच्छे से। तुम देखो इधर काहे ला 2 से गुना 2 से भागा किए हैं? तब जब हम बताते हैं तुम बैठल था, दत्तनीपोरी कर रहा था, बाहर गया क्यों किए गोपाल जी? फॉर्मूला बना के 2 sin x cos x। तोरे से ना बता रहा था, लेकिन उसको ध्यान था ना, यहाँ उसको भी पूछती बता देता। तुमको सिर्फ सब उलझाता है ताकि तुम समझो नहीं, अब बाकी सबके ध्यान नहीं रहता है। समझ में आया? पीछे कहाँ ले जाएगा, आगे आ जाओ। आगे जाओ।
तो पीछे जाला कहता है। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 2 से गुना 2 से भागा किए तो आराम से कर सकते हैं। देखो तो इसका फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। किसका फार्मूला होता है? शांति एकदम। हाँ, sin 2x का होता है ना। तो देखो यहाँ से करेंगे कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 तो बटा में है ये है तो 1 छोड़ देते हैं, बटा के, अरे ए हीरो, चलो देखो पढ़ाई पर ध्यान दो, उससे कुछ छोड़ो। देखो इसका फार्मूला कितना होगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, किसका? sin 2x, ठीक है, का दी होल स्क्वायर बटा में 2, ये पूरा बटा हो जाएगा बाबू, इंटू dx। समझ में आ गया यहाँ तक? इसको समझ में कोई दिक्कत है? नहीं, अब बनाए ना हम अंतिम में काहे ला तुम पूछेगा, अभी पूछ लो। 2/2 कैसे किए? 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा? 1। अब 1 में इसे गुना करेंगे तो इसको कुछ हर्जा होगा? इस मतलब इसमें कुछ चेंजिंग होगा? नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए किए हैं ताकि 2 sin x इंटू कॉस एक्स फार्मूला होता है, वो किसका फार्मूला होता है? तो sin 2x का फार्मूला होता है ना जी। इसलिए हम उसको चेंज किए ताकि हमको फार्मूला के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब देखो 1 के 1 लिख दो। अब तुम हमको बताएगा कि यहाँ पे कितना होगा? sin स्क्वायर 2x होगा। और 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। हम बस पूछो रे। 4 होता है। चलो ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 4 इंटू में dx। कोई दिक्कत है? कुछ वो 4 के बाहर निकाला जा रहा है। 4 के बाहर ये 4 कहाँ चल जाएगा? सबसे महलब्दा पर कहाँ चल जाएगा? देखो तब, अरे यार एकदम अंत कर दिया है ये सब। अच्छा तो आ रहा कौन पढ़ा के चल गया क्योंकि पता चलेगा जी। समझ में आया? तो इसमें हमको दिखना चाहिए। देखो यहाँ अभी 4 कहाँ जाएगा? 4 सबसे ऊपर है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सबसे ऊपर 4 बटा में कितना? sin स्क्वायर 2x इंटू में dx। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? देखे तो कितना? हमको भी वही लग रहा था। 19.2। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो कोई बात ना, ठीक है। देखो इधर 2/2 लिखे हैं आगे इधर सबसे आगे इधर। हाँ तो जो वहाँ पे लिखे sin 2x/2 जी, तो e/2 लिखे हैं कि 2x के सापेक्ष 2 बदल लिख नीचे लिखे। नहीं बाबू, 2 जो था ना 2 वही 2 लिखे हैं। अभी इसका डीसी करेंगे तब ना नीचे आएगा 2। तो देखिए वही कर दिया। नहीं, अब देखो अब क्या करेंगे तो बताइए। देखिए 4 कांस्टेंट छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके लिए हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। नहीं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ ही में होगा, तुमको मालूम है? हो जाएगा 2 cosec इनवर्स 2x इंटू में dx। समझ में आ गया? 2 आएगा कि बाहर 4 आएगा? 4 आएगा। कितना आ जाएगा? 4 हो गया। अब 4 के छोड़ दो इसी तरह से। अब बताइए कितना हो जाएगा? -cot x। इसके अंदर कैसे कितना? -cot x माइनस का cot 2x बटा में 2। ये समझ में आया? उसको डिवाइड कर दो। नहीं समझ आया बाबू? आया तुमको समझ में? क्या कि इसका इंटीग्रेशन होता है ना cot x। अब देखो प्लस का c और 2 दूनी 4, तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 2 cot 2x प्लस का c। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तुमको नीतीश आ गया? कोई दिक्कत है? तानी मानी मैं डाल दिया जाए इसको।
अगला क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा देख लो, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। क्या है कि हमको एक दिन में 20 क्वेश्चन करे से अच्छा कि 4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझ के करेंगे। समझना सीखना है, यहाँ पे छापना नहीं है। अच्छा, अब कौन के दिमाग में चल रहा होगा ना कि हम एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, खाली छाप लेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन 10 के 10 खुद के भरोसे पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई पूछ भी लेगा ना 10 को में से कोई एगो तो बना दे सकते हैं, इस तरह से पढ़ो। प्रकाश, तनी तो अपना फ़ोन पर ध्यान देना। हाँ, आराम से हो सकता है, बार कोड बना लो, स्कैन कर को अपन मोबाइल में ले लो इसको। हाँ जी, देखो ना एक्सपोर्ट हो रहा है, देखो मोबाइल से स्कैन कर लो। एक्सपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। चलो यहाँ पे एरर लिख दिया, नेटवर्क कनेक्शन। देखो क्या करते हैं ना, स्कैन करोगे ना, ये टोटल सोल्यूशन तुम्हारे फ़ोन में चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मिटा दिया जाए, समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, केमा है, बताइए। 12 के पहला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर 2x प्लस कितना tan स्क्वायर 3x इंटू में dx। इस तरह से देले है बाबू, देख लीजिए इसको किस तरह से बनाया जाए। दिमाग चलाइए आप लोग, सब लोग दिमाग चलाओ, दिमाग बिना चलाए तो होगा नहीं कुछ हो। तो तुम लोग 10वां में फार्मूला नहीं पढ़ा है सही से, लगता है तेरे को में लगता है तो नहीं। देखो तो कॉट के उससे क्यों करेंगे हम लोग 1/10, 10 का फार्मूला जानते हो, फिर से तो वही ना पड़ जाएगा। देखो हम सबसे अच्छा इसको इसे कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को। देखो तो कॉट स्क्वायर एक्स को कर सकते हैं कितना कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, फार्मूला पढ़े हो 10वां में। अब tan स्क्वायर को तो जानवे करता है कि tan स्क्वायर का हो सकता है कितना सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या ये दोनों फार्मूला तुम लोग नहीं जानते हो पहले से, क्लास 10th में नहीं पढ़े हो? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब बीच में कुछ ही बाबू प्लस इसका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू dx। अब तुम सोचो कि हम ऐसे क्यों किए हैं। हाँ अच्छा प्रकाश तुम बताओ। हाँ इंटीग्रेशन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तुमको मालूम है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। प्रकाश ही सोच रहा होगा कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो एक्स के पावर n के फॉर्म में कैसे, तो कर देंगे कि कॉट के पावर 2 + 1 अब बटा में 2 + 1 इंटू एक्स इंटू प्लस का c, ऐसे ना करेगा। देखो समझ में आया ना, ऐसे ना समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्यों करेंगे बाबू, ये डीसी थोड़ी ना है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो पढ़ना पड़ेगा ना, समझ में। अरे उसको दिख रहा है जी, अरे पर्दा वाला आदमी, समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसको इस तरह से इसमें क्यों लाए हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि हम लोग का इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या चीज डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, और उसको पता तो चले कि तुम लोग किस तरह से उसको किया है कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। सबसे अरे तुम्हारा 1 घंटा कम चल जाएगा ना, तुम्हारा सब याद हो जाएगा। मात्र तुमको जब 1 बजे तक तुम्हारा फ़ोन चलता है ना, तो मात्र 11 बजे तक कर दो बस। हाँ आज हाँ ये खुद बोल रहा है अपने से कि हम उसको मना कर देंगे कि क्या बजे तक चले कम से कम फ़ोन, 11 बजे तक नहीं, 11 ठीक है। समझ में आया ना।
गाते गाते जैसे एग्ज़ाम से नज़दीक पहुँचेगा ना, फिर 10 करना, 9 करना, फिर 2 महीने के लिए फ़ोन बंद कर देना। रिजल्ट चाहिए तो, अगर रिजल्ट बर्बाद करना है तो अभी 10 किया, फिर 11 करना, 12 करना, फिर 1 करना, फिर 2 करना, 3 करना, 4 करना, एग्ज़ाम घड़ी बतिया की तरह ना। समझ में आया ना? इसका कहना है कि हम 1 घंटा कम करवाएंगे। ठीक है, समझने वाली बात है। बेचारा सही बोल दिया है कि हमको पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन फ़ोन कटता नहीं है। तुम काटो तो नहीं कटता। अरे फ़ोन काटो, नंबर सीधे ब्लॉक करो, नहीं तो सीधे फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। समझ में आया? पढ़ते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं। देखो अच्छा, डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि 1 और 1 को जोड़ घटाव कर लेते हैं बाबू, क्या कि आगे जाकर तो करना ही है। तो यहाँ कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, सही तुम कह रहे हो, लेकिन इसको पहले सजा देते हैं। देखो यहाँ पे कितना है बाबू, 1, यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, तो घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा, लेकिन कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू dx। अब हम लोग शांति से जानते हैं कि सबका फॉर्मूला जानते हैं, सबका इंटीग्रेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, फट जाएगा आज हाथ, मार के बर्बाद कर देंगे हम। बता रहे हो बोलो। cos x माइनस cot x माइनस cot x होता है। तुम बताओ माइनस कहाँ गया बाबू? माइनस आएगा ना साथ में, तो इससे कितना हो जाएगा, माइनस का cot x, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, अब इसका कितना होता है सेक स्क्वायर का 10x। तो नहीं याद कर रहा है ना जी, माइनस का माइनस, 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 का इंटीग्रेशन 0 ना होगा रे गधा, 2x होगा प्लस का c, कोची में पूरा में प्लस का c। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा, क्योंकि अचर है ना, अचर को कहाँ बीच में घुसाओगे तुम? अच्छा एक सवाल पूछ है, बोलो। 2x प्लस 3x का आंसर सबसे ज़्यादा है 3x का आंसर। सही तो ही बोल रहा है बेचारा। सही तो बोल रहा है। देखो हम लोग गलती नहीं है यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला निकाले हैं, कोई अभी दिक्कत नहीं है। खाली एक स्टेप हमको इसको मिटाना है। हाँ, क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करेगा तुम। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं ना किए हैं। खाली यहाँ कितना लिखना है वो बताओ। 2x लिखना है, यहाँ 2, यहाँ कितना 3, यहाँ 2, यहाँ कितना 3। अब तो बन जाएगा। कुछ करना है, कितना करना है, माइनस का cot 2x बटा 2। देख रहा ना, फ़ोन कटे के नाम पर एनर्जी देख रहा है इसको, समझो इधर। यहाँ प्लस के प्लस कितना, यहाँ 10 कितना 3x बटा 3 माइनस का 2x प्लस का c। देखो तो कितना समझदारी वाला बात बोला टोनी। सब कहाँ दिमाग रहा था टोनी के, सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक नहीं वाली बात नहीं है। कहाँ ध्यान था टोनी के, गलती हुआ। हालांकि उसको गलती नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छूट गया था, लेकिन हमारा देखो यही फाइनली आंसर देगा। अगर तुम चाहो तो इसको आगे चाहे पीछे कर सकते हो अपने मन से, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, बोलो क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, चुप रहो, प्लस एक सेकेंड रुक जाओ बाबू, tan x प्लस का cot x का दी होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करल जाए बाबू, हम बता रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर ले जाएंगे, फिर लगा। चल जाएगा। चलो यहाँ इसको कैसे करल जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो कुछ होगा tan स्क्वायर x प्लस का cot स्क्वायर x प्लस का 2 tan x इंटू cot x इंटू dx। समझ में आया कैसे हुआ, समझ गए? कैसे किए?
ए प्लस बी जो कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस का cot स्क्वायर एक्स प्लस का 2। तुम बताओ बाबू कि 10वां में तो पढ़ा था tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, कितना होता है, होता है 1। यहाँ गुने 1 मतलब खत्म स्वाहा इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुम लोग जानते हो कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं हैं, तो इसको चेंज करेंगे, इसको भी कुछ करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए कुछ बताए थे, इसको कर सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस है तो प्लस, इसको कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू dx। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 है, ये भी -1 के एक साथ कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये देखो -1 कितना, माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू dx हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में हो रहा है क्या, कोची की है बताओ। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 पगला हिसाब, 2 से 2 खत्म हो गया, प्लस माइनस कट गया ना। अब देखो बाबू बचा कुछ ही, अरे प्लस b को प्लस मार कर मतलब कुछ भी नहीं है, ऊपर भी नहीं होगा, a प्लस b को प्लस ऊपर तो वहाँ पर है, ऊपर ही ऊपर क्या चाहिए होगा। tan x into cot x 1 बोली तो बोली 1। चलो देखो एक स्टेप आओ समझते हैं, यहीं पे छोटा करके लिख दिया था। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू का dx। क्या आप हम लोग ये दोनों के फॉर्मूला नहीं जानते बाबू, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो tan x, यहाँ कितना लिख देंगे, tan x प्लस का, प्लस होगा कि माइनस होगा, अभी तो प्लस होगा, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cot x प्लस का c। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, आ गया समझ में। हाँ यही आंसर मैच कर लो, नहीं देता है कितना, -2 cot 2x plus c माइनस 2 cot 2x कैसे आ जाएगा, 12 के दूसरा है 2 cot 2x plus c माइनस का 2 एक्स, चुप रहो। -2 cot 2x plus c अरे बाबू क्वेश्चन आंसर तुम सही से मिला लो, क्या माँ क्वेश्चन देख रहे हो तुम, 12 के दूसरा सही है, पहले का आंसर आया था -2 cot 2x plus c। नहीं सही है। हाँ बाबू 11 का आया था। इस बात देख लीजिए, हाँ 2x के एंगल में नहीं बची गलती। देखो इधर क्वेश्चन हम लोग केमा देख रहे हैं, 12 के दूसरा 12 के सेकंड नंबर क्वेश्चन। यार एक स्टेप और लगाया, मतलब 2x कैसे लेगा, हम पास से को बता सकते हैं। तो इतना पास कर ही ना पाएगा, सही में हम सही आंसर, गलत नहीं है, गलत देख लो मिला करके चेक कर लो। एंगल में 2 कहाँ से चल जाएगा, एंगल हमको भी लगा, एंगल में 2 कैसे आगे आ सकता था, 2 कैसे आएगा। ठीक है, इससे पहले का वाला कैंसिल कितना आता लगता है कि यही आया था, इसका यही आया था -2। हाँ ये वाला आंसर आया था पहले का क्वेश्चन के, -2 cot 2x। आंसर नहीं मिला था। 12 के भी आंसर, 12 के दूसरा अंडो का कैसे, नहीं, अंडो नहीं ना हो पाएगा, क्लियर ना मार दिए थे। अब 12 के पहले से भी आंसर नहीं मिला। 12 के पहला के आंसर दूसरा में मिल गया था, देख लो अच्छा से। हाँ दूसरा में मिल गया, वो तो बोल रहा हूँ। तब तो मतलब कि आंसर में कहीं फोल्डिंग है, कौची है आंसर में फोल्ड है ना, तब तो आगे पीछे हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ बाबू। ए अंकुश, अगला क्वेश्चन, ये 13 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस cos x कॉस एक्स इंटू में dx dx। क्या कर सकते हैं बाबू इसके लिए बताइए, फार्मूला कौन फार्मूला,
1 minus cos 2x बटा 2। 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। देखो ये बहुत ज़रूरी है सब क्वेश्चन। 2 नंबर के लिए ना लिख के ले लो, हमरा से कि नहीं आएगा तो फिर पूछना ही सब क्वेश्चन। कैसे करो बाबू? आइए इधर, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, ओनली पोस्ट दिस वीडियो। हो गया, चलो ऊपर, देखो हो गया, देख लो, तुम चुपचाप रहना, ठीक है? बाकी सब हीरो देखिए, महारथी समझो इधर, तुम लोग इसका मतलब है कुछ नहीं। देखो यहाँ ध्यान से समझना, हम एक इंटीग्रेशन का सिंबल पार दिए। अब हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं बाबू, देखो तो कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, क्योंकि देखो तो नीचे कोची है हमने के 1 प्लस कोची है कॉस एक्स है, नीचे वाला के कोची करना है, हटाना है, तो हटाने के लिए ऊपरे वाला के चेंज कर देती है। तो कितना करेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम घी दे दिए हैं तो तू खाली हवन में आग ताप आएगा। यहाँ कितना करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अब तुम बताएगा प्रकाश कि 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1 के स्क्वायर हाँ 1 होता है ना। तो इसका मतलब बाबू ध्यान से समझो, इसका मतलब हम इस पर स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी आई इंटू में ए माइनस बी है बाबू, ठीक है? अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ करेंगे फिर 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटा में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो तो प्लस वाला से प्लस वाला कटेगा ना, कि प्लस वाला से माइनस वाला? प्रकाश ऊपर तक है हीरो, प्लस वाला से प्लस वाला कटेगा कि माइनस वाला से प्लस वाला कटेगा? प्लस प्लस कटेगा। चलो देखो इसे ही खत्म, बच्चा को चाहिए हमारा से बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स कर दिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देंगे तो सब खुश हो जाएगा। चलो देखो बाबू समझ जाओ, इधर से हिलना मत। यहाँ ऊपर कुछ बच गया 1 माइनस कॉस एक्स आई इंटू में डी एक्स। अब तो नहीं बताओ हमरा कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स लिख सकते हैं ना, माइनस के माइनस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो यहाँ कितना कर सकते हैं साइन एक्स। अब प्लस में तो कुछ है ही सी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब दिमाग तक चला कि सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन बना रहा है तो 10वां के पूरा फार्मूला ही कोड के रख दो दिमाग में, ही ना कि लिख के पूरा 4 कॉपी लिख देना। पहले 10वां के टोटल फार्मूला होता है ना, सब के पहले ही कोड लो कि लड़ता है कि नहीं लड़ता है। उसके बाद 11 में चल जाओ, उसके बाद 12th में आओ। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है? 10वां से, क्या कि 9वां में तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए है नहीं। समझ में आ गया ना? तो इसको कुछ कर दिया जाए, क्लोज हो जा, क्लोज। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला बताइए क्या क्वेश्चन है, बताओ तो। 13 का दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड नंबर। बोलो अंकु से। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx भी होगा साथ है। अब देखो खाली त्रिकोणमिति आ रहा है, क्या किया जाए? मिटा दें, छोड़ दें, मिटा दें कि बना दें? आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो। देख लो इधर, देखो सबसे पहले सोचेंगे ना बाबू कि देखो यहाँ पे कितना है cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स है। अगर हमारा ये वाला हट जाता है तो इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो कुछ में चल जाएगा, सेक में चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए सोचते हैं।
हम इसका फार्मूला तो नहीं जानते हैं, इसका फार्मूला भी नहीं जानते हैं, लेकिन cos 2x के भर के फार्मूला जानते हैं, बड़ा भर के को जानते हैं, चार फार्मूला। तो सोचो कि यहाँ पर कितना बगल में है, साइन है, वो कोची में है, प्लस में है। तो एगो हम लोग जानते हैं कि माइनस में भी साइन आता है, कितना आता है बताओ। cos 2x का फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है, कल लिखवाए थे, बताओ। ये आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा कोची में, प्लस में, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना। अब देखो क्या कितना करेंगे, इसके बाद लिख सकते हैं कितना कि कितना 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin स्क्वायर x, अब बटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू में dx। देखो तो इकोची में है प्लस में, सॉरी इकोची में माइनस में, इकोची में प्लस में, तो ई से ही खत्म। ऊपर कितना बचा बताओ तो 1 बटा cos स्क्वायर x इंटू में dx बच गया। अगर हम इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो कोची में हो जाएगा, यहाँ लिख दें कितना इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू में dx। तुम बताओ बाबू कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, तो यहाँ कितना सिर्फ लिख देंगे tan x प्लस का c। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया, पूर्ण रूप से आ गया। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के अगर आ जाए तो इंटीग्रेशन के लिए मुंह नहीं छान ले रहना कि सबसे हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। सबसे पहले उसको सोचना कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएँ कैसे, ठीक है। ये ना कि छिछियान लेकर चला कि हमको सबसे पहले इंटीग्रेशन हो जाए, लेकिन वैसे नहीं करना है। सबसे पहले हो जाए कि हमको इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको मंत्र पढ़ना पड़ेगा, और वो मंत्र के नाम है त्रिकोणमिति के फार्मूला। कौची है? त्रिकोणमिति के फार्मूला। समझ में आया तुमको? ध्यान देने की ज़रूरत है। अब डेली हम त्रिकोणमिति के फार्मूला यहाँ लिखवाएंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास 10th से, हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, टोटल फार्मूला। एक बात याद रखना, तो नहीं कि एकदम आप आवश्यक सूचना है, अगर 90 95 प्लस करना है ना, तो त्रिकोणमिति के क्लास 10th। अरे कोच तो उससे बात कर रहा है, काहे लगी? हम बोले ग्रुप में डाल देंगे, उसको पसंद करना है तुमको, क्यों साथ फोन करना है। देखो एक बात याद रखना कि मैथ में 90 95 नंबर अगर लाना है, 95 प्लस करना है, तो त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला कुछ होना चाहिए, एकदम याद, खड़े याद होना चाहिए। समझ में है ना कि तुमको अगर cos 2x से पूछ देवे तो 4 फार्मूला, sin 2x के 3-4 फार्मूला, sin 2x के भी फार्मूला बहुत सारा होता है, मालूम कि नहीं होता? tan में भी होता है। sin x का फार्मूला तुमको मालूम है? 2 कुछ होता है बाबू, सब मिला देंगे तो 3-4 फार्मूला सबके होता है। तो कल से हम ग्रुप में तो नहीं सबके डालेंगे, चाहे यहाँ लिखवा देंगे और सब सुनेंगे, और डेली कुछ ही होगा। समझ में आया ना? sin 2x अच्छा देख लेंगे हम कल मॉर्निंग में, भोर में, मतलब सुबह में 4 बजे से क्लास चलेगा। हाँ तुम जल्दी फ़ोन कटवाओ, ठीक है ना? सही बता रहे हैं, जल्दी फ़ोन कट जाएगा, जल्दी सूझ जाएगा। एक बताओ तो नहीं सोच लो, कल से त्रिकोणमिति देखो, इंटीग्रेशन अभी अच्छा से पढ़ लो ना, काहे उसमें दिमाग लगा रहा, हम उसको ख़त्म कर देंगे। नहीं यहाँ रख दो ना, तो घरे पढ़ो, चाहे तो कोई एगो पढ़ लो, चाहे तो तुम मैट्रिक्स पढ़ लो या तो इंटीग्रेशन पढ़ लो। तुमको उठने के लिए कौन बोल दिया रे? समझा रहे हैं, समझ लो। चाहे तो तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ लो, चाहे तो डीसी पढ़, मैट्रिक्स पढ़ लो, क्या कि दोनों एक तुर चलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। समझ में आया ना? काहे कि देखो कल मॉर्निंग में 4 बजे से है, समझ में आ गया? कल सुबह में क्लास के बजे से 4 बजे से, तो मिलते हैं हम लोग कल। क्या आगे चले का क्वेश्चन आओ।